बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। दो चार बड़ी अहम खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि अब जो है काबीना ने फैसला किया है कि इलेक्शन की निगरानी के सिलसिले में फ़ौज को जो है बुला लिया जाए, और इस सिलसिले में पता ये चला है कि नोटिफिकेशन जारी भी हो गया है। तकरीबन 2,77,000 फ़ौजी, जिसमें रेंजर्स भी हैं, FC के नौजवान हैं, वो सारी जो है इलेक्शन के दिन जो है अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। और इस सिलसिले में कोई भी नाचाकी अगर किसी हल्के में होती है या कोई हंगामा आराई होती है तो उसको कंट्रोल करने में वो मुआविन साबित होंगे। इस सिलसिले में एक तो हम इस सिलसिले में भी कुछ आपको डिटेल बताएंगे इसके सिलसिले में, और इसके अलावा जो है कल साइफर के सिलसिले में जो है जेल में बड़ी गर्मा गर्मी रही है, उस सिलसिले में भी आपको कुछ बताएंगे। तो अब पहले हम बात करते हैं कि साइफर के सिलसिले में। जो साइफर के सिलसिले में कल जब अडियाला जेल में समाअत हुई तो उसमें जो है एक हमारे जो साबिक सफ़ीर जो अमेरिका में थे, उनका भी अब बयान सामने आ गया और बड़ी डिटेल में उन्होंने बयान दिया है। और इस सिलसिले में उन्होंने जो है ये जब बयान दिया तो वहाँ पे उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब भी मौजूद थे और शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, और इस सिलसिले में काफ़ी बहस और तकरार हुई। इस सिलसिले में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन बहरहाल अब मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि ये जो असद मजीद साहब का जो अब स्टेटमेंट आया है, वैसे तो बहुत सारे गवाहान आपको पता है कि शुरू से साइफर केस के सिलसिले में जो है वो बयानात देते रहे हैं, अपने बयानात कलमबंद करवाते रहे हैं। लेकिन कल जो है असद मजीद साहब के इस बयान पे बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि इस वक्त जो है ये बयान जो इस वक्त आया है, यानी इलेक्शन से चंद दिन कबल जो ये बयान आया है, इसकी बड़ी अहमियत हुई। हालांकि इससे पहले और भी बहुत सारे बयान आए हैं। आपको पता है कि उनके जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी, आजम खान साहब का भी बयान आया था, फिर उन्होंने पिछले दिनों जो है उस अपने बयान को थोड़ा सा नरम कर दिया था। लेकिन अब असद मजीद साहब का जो बयान आया है, इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि इस बयान की बड़ी जो है बड़ी वैल्यू हो गई। और इस सिलसिले में जो है ये भी देखने में आया है कि जब ये अदालत चल रही थी अडियाला जेल में तो काफ़ी बहस और तकरार हुई। इस पे भी हम मज़ीद डिटेल में बात करें। सबसे पहले हम आते हैं असद मजीद साहब के बयान के सिलसिले में, जिस तरीके से उन्होंने कल बयान दिया। और इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि मैं जो है 2019 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान का सफ़ीर अमेरिका में था, और इस सिलसिले में है डोनाल्ड रूस से जो मुलाकात थी वो एक बाकायदा रूटीन की एक मुलाकात थी, और लंच वर्किंग जो है पे ये बात हुई। और इस सिलसिले में हमारे साथ जो है वो डिप्टी हेड ऑफ मिशन भी थे और डिफेंस अटैची भी शामिल थे। तो ये एक तरीके से एक रूटीन का एक लंच था, और ये पहले से तयशुदा लंच था। और इसमें ये जब ये बातचीत हुई तो इसमें ये दोनों हजरात भी मौजूद थे, मैं भी था और डोनाल्ड रू भी थे। और इस सिलसिले में ये जो लेटर आया इसमें ऐसी कोई भी ना खतरे की बात थी लिखी थी, ना कोई साजिश का कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मुबस्सिरीन का बहुत ख्याल है इस सिलसिले में, और उनका कहना ये है कि ये बड़ी अहम नुक्ता है कि जो उन्होंने ये बात की कि इसमें ना ख़तरे का कोई लफ्ज़ था, ना कोई साजिश का लफ्ज़ था। तो इस सिलसिले में जो है बहुत ही ये इम्पोर्टेंट बात है। और ये फिर उसके बाद उन्होंने असद मजीद साहब ने ये भी कहा कि ये जो साइफर का मामला है, इस सिलसिले में जो है पाकिस्तान और अमेरिका को खासा धचका लगाया। और इस सिलसिले में जो है ये जो बयान रिकॉर्ड हुआ है, मुबस्सिरीन का ये ख्याल है इनके साथ साथ और भी 25 के करीब जो है बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं। अब इस सिलसिले में आगे क्या फ़ैसला होता है ये भी हम आपको बताएंगे। अब लेकिन ये आपको पता है कि अडियाला जेल में जब ये समाअत चली थी तो उस वक्त इमरान खान साहब भी थे वहाँ पे, और जो है शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि दोनों ने इतनी ज़्यादा जो बहस और जिरा की, और उनका मकसद ये था कि ये किसी भी तरीके से ये जो बयान रिकॉर्ड हो रहा है असद मजीद साहब का ये ना हो, उनका कहना ये है। और बहुत सी बहस और तकरार हुई इस सिलसिले में, लेकिन बहरहाल ये हुआ। इसके साथ साथ फिर इमरान खान साहब ने मीडिया से भी बात की। आपको पता है परसों तो मीडिया की वजह से काफ़ी मीडिया इंटरेक्शन की वजह से काफ़ी खबरें आई थी कि जज ने उनको रोका और उन्होंने भी कहा कि तुम कौन होते हो इस तरीके से। लेकिन बहरहाल कल उन्होंने सुनाई है कि खुल के बात की, और इस सिलसिले में उन्होंने साइफर के सिलसिले में ये बताया कि साइफर तो मेरे पास आता ही नहीं तो अच्छा था, ये तो साइफर तो आया था सिर्फ और सिर्फ आया था जनरल बाजवा के लिए। इस किस्म की उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये जो मेरे खिलाफ ये सारी मनगढ़ंत बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये आया था, लेकिन ये कि बहरहाल ये मेरे लिए नहीं आया था, वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब को पता चल गया। तो इस सिलसिले में ये तमाम चीज़ें सामने आ गई।
मैंने इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि ये सैफर जो केस आया, ये सैफर कोई पहली दफ़ा इस किस्म का सैफर आया, इस तरीके से उन्होंने बात की। और बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि ये इन्होंने गलत कहा कि जनरल बाजवा के लिए आया है। हालांकि जब सैफर इस किस्म की कोई बाकायदा नोटिफिकेशन आता है तो बाकायदा वजारत ख़ारजा को जाता है। इसके अलावा और दूसरे लोग जो इससे कंसर्न होते हैं, उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो भी होता है, जैसे कि इमरान खान साहब को मिला, तो ये इस तरीके से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि हर सैफर के बयान को चेंज कर देते हैं इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी। इससे इनकी मुश्किलात में और इजाफा हो जाता है। अब उन्होंने एक नया ये शोशा छोड़ दिया है कि ये जो है ये मेरे लिए तो आया ही नहीं था, ये तो जनरल बाजवा के लिए आया था, मुझे तो वैसे ही मिल गया, या शाह महमूद कुरैशी को पता चल गया तो मुझे मिल गया। तो ये इस किस्म के मामला जब हर समात पे जो है इमरान खान साहब का स्टेटमेंट चेंज होगा तो इनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। कल फिर मीडिया से बातें करते हुए इमरान खान साहब ने अपने तमाम उम्मीदवारान जो इस वक्त जो जिनको टिकट होल्डर्स हैं, जिनके पास टिकट हैं, या जो उम्मीदवार पास हो चुके हैं, उनके कागजात नामजदगी जो है वो पास हो चुके हैं, उस सिलसिले में भी उन्होंने एक बयान दिया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपने तमाम उम्मीदवारान से अपील करता हूं कि वो इतवार के दिन जो है अब की इतवार से जो है बाहर निकलें और अपनी कैंपेन का आगाज़ करें। और इस सिलसिले में उन्होंने वार्निंग भी दी कि जो भी उम्मीदवार जो है इलेक्शन कैंपेन के लिए इतवार को बाहर नहीं निकलेगा तो उससे टिकट ले लिया जाएगा, किसी दूसरे उम्मीदवार को दे दिया जाएगा। तो इस किस्म की भी वार्निंग जो है मीडिया के थ्रू इमरान खान साहब ने कल मीडिया के थ्रू जो है वो अपने वर्कर्स को या अपने उम्मीदवारान को दे दी है। एक तरीके से मतलब कैंपेन का इस आगाज़ शुरू हो गया पीटीआई की तरफ से भी, जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया कि बहुत से अब जो है अब कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन का माहौल थोड़ा सा बन रहा है पिछले 2-4 दिन से। और इस सिलसिले में आपको पता है नून लीग ने भी जो है वो जलसे जुलूस शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जलसे जुलूस शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा और दूसरी जमातें भी जो हैं उन्होंने भी जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स और ये तमाम कन्वेंशन जो है वो शुरू कर दिए। तो अब कुछ थोड़ा सा गहमा गहमी नज़र आ रही है। नहीं तो हम आपको पता है कि हम पिछले तमाम ब्लॉग्स में यही कहते रहे कि अवाम में कहीं से भी जोश और खरोश नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल एंड एवरेज अगर देखा जाए तो अवाम जो आम आवाम है उसमें कहीं से पे भी अभी भी वो इलेक्शन का जोश नज़र नहीं आ रहा है। ये तो जो भी पार्टियों के कारकुनान हैं या उनके चाहने वाले हैं उनका अब थोड़ा बहुत ये नज़र आ रहा है। इस तरीके से अब जैसा लग रहा है कि माहौल थोड़ा सा बन रहा है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हो रहे हैं। इलेक्शन तो 12 इंशाल्लाह 8 फरवरी को होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बिल्कुल भी इलेक्शन का माहौल नहीं लग रहा है। लेकिन अब बतदरीज जो है कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ इलेक्शन करीब आ रहे हैं। कहते हैं नाज़रीन के काबीना ने ये फैसला कर लिया है कि फ़ौज को इलेक्शन के सिलसिले में जो है बुला लिया जाए। और अब जो है बाकायदा इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दी गई हैं और तकरीबन 2,77,000 जो है वो फ़ौजी, जिसमें रेंजर्स के भी जवान हैं, जिसमें एफसी के जवान हैं, सारे जो हैं वो इलेक्शन के दिन अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। और इस सिलसिले में मुबस्सिरीन का ये कहना है कि उनको बाकायदा ये हिदायत कर दी गई कि कोई भी जो है किसी भी हल्के में कोई नाचाकी नहीं पैदा होनी चाहिए या कोई हंगामा आराई नहीं होनी चाहिए। और अगर हंगामा आराई होगी तो ये तमाम जवान जितने भी हैं फ़ौज के जो उनसे मुलाकात इदारे हैं उनके जवान जो हैं वो सारे के सारे जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी तो उसको जो है वो कंट्रोल करने में मददगार साबित होंगे। तो अब नाज़रीन लग रहा है कि तकरीबन फैसला हो ही गया है। फैसला तो पहले ही हो गया था इलेक्शन के इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। लेकिन जिस तरीके से ये आखिरी मरहला भी तय हो गया है फ़ौज का कि भाई फ़ौज इसकी निगरानी करेगी और कोई भी ऐसे कोई वाक़यात हों जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो उसको कंट्रोल करेगी। तो अब ये फैसला सामने आ गया है, हिदायत जारी हो गई हैं और अब इस सिलसिले में जो है फ़ौज ज़ाहिर है कि इलेक्शन के दिन आ जाएगी। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन पहले से ही सारी चीज़ें अपनी संभाल लेगी और जिस तरीके से होंगे। और हमारी भी दुआ है कि इलेक्शन जो भी हो वो स्मूथ हो और कोई हंगामा आराई किसी हल्के में ना हो, ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। इस तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। और इसी वजह से मेरा ख्याल ये है कि काबीना ने यह फैसला किया है कि पुलिस तो होगी लेकिन साथ में आर्मी वीक के नौजवान भी होंगे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो, ताकि वो कंट्रोल कर सकें। नाज़रीन कल जो है जो समात हुई अडियाला जेल में, उसमें जो है देखने में यही आया है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी बड़े गुस्से में थे। और पता ही चला है जो जितने लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा
کہ کافی جو ہے اس میں بحث و تکرار ہوئی، اور کسی بھی طریقے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب چاہ رہے تھے کہ اسد مجید صاحب کا جو ہے وہ بیان قلم بند نہ ہو سکے، لیکن بہرحال ادھر یہ چاہ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ادھر جج حضرات اور جتنے بھی سائفر کیس کے سلسلے میں ان سے لوگ جو وکلا جو بحث کر رہے تھے وہ اپنا ریکارڈ بھی جو ہے قلم بند کروا رہے تھے، جس میں سیکرٹری خارجہ سابق سیکرٹری خارجہ اعظم مجید صاحب بھی اپنا ریکارڈ جمع کرا رہے تھے. لیکن بہرحال یہ بیان قلم بند ہو گیا ان کا بھی، اور باقی 25 کے بھی اور بھی کچھ لوگوں کے وہاں پہ بیانات قلم بند ہو گئے. لیکن ٹوٹل پتہ یہ چلا ہے تقریباً 22-25 کے قریب جو ہیں وہ بیانات سائفر کیس کے سلسلے میں قلم بند ہو چکے ہیں. اب ایسا لگ رہا ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلدی یعنی 2-4 دن میں تیزی سے اس سائفر کیس میں فیصلہ ہوگا، اور اس سلسلے میں جو بھی فیصلہ ہے وہ جلد سے جلد آ جائے گا ایسا لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے اپنی امیدواروں کو ایک وارننگ دے دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اتوار کے دن الیکشن کیمپین کے لیے نہیں نکلے گا اس سے ٹکٹ واپس لے لیا جائے گا. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے آسٹریلیا تک کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.